प्रदेश बलरामपुर से लोकसभा चुनाव में सपा को मजबूती देने में जुटे अभिषेक मिश्रा क्षेत्रवासियों से संपर्क कर बताई समाजवादी पार्टी की नीतियां। अब खबर विस्तार से। बलरामपुर के लोकसभा चुनाव 2024 के करीब आते ही देश में चुनावी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। श्रावस्ती लोकसभा सीट भी इससे अछूती नहीं है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर युवा नेता अभिषेक मिश्रा, मुन्ना भैया, लगातार क्षेत्र संपर्क कर सपा को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। अभिषेक मिश्रा ने शिवपुरा ब्लॉक के तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से संवाद किया और लोगों की समस्याओं को जाना, साथ ही लोगों को समाजवादी पार्टी के विजन और विकास नीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जन जन की पार्टी है। समाजवादियों की विकासवादी सोच हर वर्ग, हर समुदाय के हित में है। अभिषेक मिश्रा ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी सवाल से भटकाने के लिए भाजपा लोगों को धर्म, जात और समुदाय के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। इस भ्रष्ट और नफरत की राजनीति को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ेगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। अभिषेक मिश्रा ने अभी कहा कि 2024 में भाजपा 400 प्लस पर नहीं, अब की बार 400 प्लस हर। उत्तर प्रदेश बलरामपुर से राहुल रत्न की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। देखिए, ऐसा है कि ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। 2024 की जो लड़ाई है ये लोकतंत्र को बचाने की है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन किस कास्ट से है। देखना ये है कि सीट जीत कौन सकता है, भाजपा को हरा कौन सकता है। भाजपा की देश विरोधी नीतियों से रोजगार भी परेशान है, किसान परेशान है, आम जनमानस परेशान है, व्यवसायी परेशान है। उसको दूर करने के लिए जो उनको हराएगा उसको मेरे ख्याल से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना कैंडिडेट बनाना चाहेंगे। हाँ, आपने ये सही कहा कि ये ब्राह्मण बहुल सीट है। जब से अपना नया लोकसभा क्षेत्र सृजित हुआ है, मैक्सिमम टाइम इसका प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों के पास रहा है, इसलिए कह सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार 2024 में लोकसभा 58 हम लोग जीत के माननीय समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। समीकरण वाइज अगर आप देखोगे तो पिछली विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ है, 5 विधानसभा मिला के भाजपा को 3 विधायक मिले हैं, जिसमें उनके टोटल वोट 4,42,000 थे। सपा के कोई भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं था, तो 4,14,000 वोट 5 विधानसभा को मिला के मिला। तो हाँ, ये बात तो प्रूव होती है कि ठीक है, अगर ब्राह्मण कोई होगा तो इस जो 28,000 वोट का अंतर इसको पार कर लेगा और ये लोकसभा जीत सकता है। सीधी सी बात ये है कि हमारा यहाँ जनता के सरोकार के मुद्दों पे ही ध्यान रहेगा। जो आज की डेट में किसान परेशान है, जो मोदी सरकार ने परमानेंट रोजगार दे दिया कि एक बेटा सवेरे खेत रखाता, एक बेटा रात को खेत रखाता, रोजगार तो मिलना नहीं है। इसलिए ये जो रोजगार दिया, इससे मुक्ति दिला के अपने नौजवानों को, अपने युवाओं को देश की प्रगति के लिए, उनके रोजगार के लिए जो भी प्रयास हो सकेगा अच्छे से अच्छा, वो हमारा और हमारे पार्टी द्वारा किया जाएगा। खराब विडंबना है कि जब से ये सरकार आई है, भर्ती से ज्यादा पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उत्तर प्रदेश लीक सेवा आयोग हो गया है। अभी आप देखिए, ये तो चलो ये नौकरी की बातें थी। आपने जीवन में पहली बार सुना होगा कि इंटर के प्रपत्र जीव विज्ञान के और गणित के वो लीक हो गए। बड़े शर्म की बात है कि शिक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी सेंध, अगर ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है उसमें लग गई है, तो मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण उत्तर प्रदेश के आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उनकी गलती नहीं थी। जिस तरह से आपको बताएं, जिस तरह से यहाँ की जनता ने एक जनादेश दिया था राम शिरोमणि वर्मा जी को, जो सपा बसपा अलायंस के थे, हमारे समाजवादी साथियों ने भी बहुत मेहनत की थी। चूंकि समाजवादियों ने पूरा दिन लगा के मेहनत किया था, ये नहीं सोचा था ये बसपा का कैंडिडेट है, गठबंधन के लिए मेहनत की थी और जीतने के बाद वो गायब हो गए। एक जनता के मतलब, चूंकि जनता में मैं भी घूमता रहा, तो एक बहुत बड़ी उद्वेलना है बाहरी कैंडिडेट्स को लेके। तो जीत का एक फैक्टर तो ये होने वाला है कि कैंडिडेट लोकल है या बाहर। अगर बाहरी कैंडिडेट होगा तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी का हो तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा जीत के लिए। हाँ, लोकल होने पे एक एज मिल रहा है कि यहाँ की जनता का साफ सोचना है कि अगर हमें जाके अपने जनप्रतिनिधि को पकड़ना भी है तो बहुत ज्यादा तो 15 से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर में हम उसके दरवाजे तक जा सकते हैं और उससे अपना काम कह सकते हैं। तो एक मेजर फैक्टर लोकल वर्सेस बाहरी का आना ही आना है इस इलेक्शन में। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रही बात इसकी कि हाँ, ये जरूर है कि अगर 2024 में हम लोगों ने भाजपा सरकार को बदल लिया, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और अगर बदल गई तो जाहिर सी बात है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए नई नीति लाने का योजना पूरे तौर पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिमाग में है और उसको लाके अमली जमा पर आने का काम हम सब करेंगे। श्रावस्ती है, मेरा घर है, मेरा खेत है, सब यहाँ पे।
तो लगातार हमारा रहना यहाँ होता। पिछले 5 सालों में कोविड में जब सारे नेता अपने घरों के अंदर थे, चाहे वो भाजपा के रहे या अन्य पार्टी के रहे हो, तो 2.5 तहसीलों को खाना खिलाने का काम हमने उस कोविड में अपने 14 साथियों के साथ किया था। आप पता करें तो हमारे वही 14 साथी मिलकर आपके पूरे 480 ग्राम सभाओं को भी सैनिटाइज करने का काम किया था। खाली खाना ही नहीं दिया था, उनकी सुरक्षा की भी बात की थी उस कोविड में, जब कोई आदमी, कोई नेता अपने घर से निकलना नहीं चाह रहा था। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतः जानकारी है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए हम लोग पूर्णतः जागरूक हैं। सीधी सी बात होता है, पीडीए का फुल फॉर्म जो उन्होंने बताया, पिछला दलित अल्पसंख्यक ये बीजेपी द्वारा पूर्णतः फैलाया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आधी आबादी की भी बात की है के अंदर, जिसमें महिलाएं आती हैं हमारे देश की। उसके बाद अगड़े जो प्रताड़ित हैं जी, उनकी भी बात इस पीडीए के अंतर्गत की जा रही है कि जो प्रताड़ित अगड़े हैं उनकी भी बात, उनका भी तो कोई पुरसहार लेने वाला होना चाहिए। इस सरकार में तो है नहीं। तो इसको देखते हुए उन्होंने जो पीडीए का नारा दिया है, उसमें पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आधी आबादी है, अगड़े जो कि प्रताड़ित है, उन सब की बात की जा रही है। भाजपा सरकार लोकतंत्र को नोचने खजोड़ने का काम कर रही है। वो हर तरीके से लोकतंत्र का जो एक सम्मान है उसको तोड़ने का काम कर रही है। आपने अभी जैसे इस राज्यसभा इलेक्शन में देखा, मेरे ख्याल से आपका सवाल जो है उन 8 विधायकों से संबंधित है जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं किसी का कुछ डर रहा है, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को लालच देके लोकतंत्र को खरीदने का काम किया। आप देखिए, मैं कांग्रेस की इस मामले में तारीफ करना चाहूंगा। हिमाचल में भी इन्होंने यही प्रयास किया था, लेकिन मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस की सरकार ने दिया है। वहां उनके जो 6 विधायक थे जिसको इन्होंने लालच देके पंचकुला बुला लिया था हनीमून पैकेज पे, उसको बाकायदा वहां की सदस्यता रद्द करके उनको सजा देने का काम किया, जो कि नजीर है लोकतंत्र बचाने के नजीर उसमें कार्यक्रम। इन्होंने नारा थोड़ा सा गलत दे दिया। इन्होंने दिया अब की बार 400 पार, जबकि नहीं है। इनके दिल के अंदर डर क्या है? अब की बार 400 पे हार। ये डर रहे कि कहीं 400 सीट पूरे भारत में ये हारने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, जब मुझे ये पूरा पता है कि मैं यहाँ जीत रहा हूं, तो मैं इनको क्यों तोड़ूंगा? उनके घर में क्यों अपने आदमी भेजूंगा? नहीं भेजता, अगर मुझे अपने आप पे विश्वास है तो। लेकिन यहाँ इनके अंदर कहीं ना कहीं डर है, जिस डर को देखते हुए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके घर से भी लोगों को ले आया जाए, इनके घर से भी ले आया जाए। डर का ही प्रतीक है।